बहुत लोहारू की किसान, लोहारू की जनता, हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान किसानों को बीमा मुआवजा मिला है, इनको पानी मिला है, अच्छा भाव मिला है, अच्छी मंडी चली है, गरीब बच्चों को रोजगार मिला है, बहुत उत्साहित थे। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो कि मैं हूँ उसको फिर दिशा है। लगातार हल्के में करे जो समस्या है जो अब की बार दूर नहीं हो पाई, अगले बार आने वाले समय में तो बनने के बाद क्या सोच? देखिए, हमारा देश जो है तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ रोजगार के साधन भी होंगे, यहाँ किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, यहाँ इंडस्ट्री भी आएंगी और इन लोगों को मेरे कामों पर भरोसा है और निश्चित तौर पर लोहारू क्षेत्र जो है प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। कांग्रेस की टिकट भी इतनी काफी देरी हो रही है, जो उम्मीदवार हैं वो भारी उम्मीदवार का बहिष्कार भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में जाकर भी बैठे हैं। तो आप किस तरह? कांग्रेस में कोई संगठन पहले भी नहीं था, परिवारवादी पार्टी थी, आपस में लड़ते रहते थे। अभी वो दिल्ली में बैठ के लड़ रहे हैं और टिकटों में बंटवारा हो जाएगा तो हरियाणा बैठ के लड़ेंगे। भाजपा की टिकट कब तक हो जाएगी? भाजपा की तो सभी हो चुके हैं, 3 टिकट बाकी है, सब 87 टिकट हो चुकी है। आम आदमी की बात करें या फिर उसकी बात करें, जेजेपी की नैलो की बात करें, वो यहाँ पर है नहीं। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, जेजेपी का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ तो भाजपा है। ये बंसीलाल गढ़ माना जाता है तुसाम है, बात करें तुसाम भिवानी जिला नहीं, तुसाम में एक ही परिवार के दो धुरंधर सामने तो ये मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में फूट डालने के लिए कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने ये काम किया है और जहाँ टिकट वो कहीं और भी दे सकते थे, कांग्रेस की टिकट दूसरी जगह दे सकते थे, लेकिन भिवानी जिले को हमारे रोहतक वाले मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे, हुड्डा साहब, और उसी वजह से हमारे इस परिवार को खत्म करने की साजिश है। युवाओं के लिए क्या अवसर पैदा किया जाएंगे? लोहारू की बात करें तो किस तरह से युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार? देखिए, युवाओं के लिए तो उनको रोजगार चाहिए, स्किलिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है और स्किलिंग का काम चल रहा है और अब ये है कि उनको यहाँ पर उद्योग धंधे आए तो यहाँ रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार। हरियाणा में कितनी सीटें आने की भाजपा की सीट? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हर जगह वोट पहले से बढ़े हुए हैं। किसी गांव में देखिए, आप किसी गांव का सर्वे कर लीजिए, और पिछली बार भी विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में 44 पे हमने सीट की लीड की थी, उससे 10-15 सीट तो बढ़ेगी मेरी। बहुत लोहारू की किसान, लोहारू की जनता, हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान किसानों को बीमा मुआवजा मिला है, इनको पानी मिला है, अच्छा भाव मिला है, अच्छी मंडी चली है, गरीब बच्चों को रोजगार मिला है, बहुत उत्साहित थे। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो कि मैं हूँ उसको फिर दिशा है। लगातार हल्के में करे जो समस्या है जो अब की बार दूर नहीं हो पाई, अगले बार आने वाले समय में तो बनने के बाद क्या सोच? देखिए, हमारा देश जो है तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ रोजगार के साधन भी होंगे, यहाँ किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, यहाँ इंडस्ट्री भी आएंगी और इन लोगों को मेरे कामों पर भरोसा है और निश्चित तौर पर लोहारू क्षेत्र जो है प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। कांग्रेस की टिकट भी इतनी काफी देरी हो रही है, जो उम्मीदवार हैं वो भारी उम्मीदवार का बहिष्कार भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में जाकर भी बैठे हैं। तो आप किस तरह? कांग्रेस में कोई संगठन पहले भी नहीं था, परिवारवादी पार्टी थी, आपस में लड़ते रहते थे। अभी वो दिल्ली में बैठ के लड़ रहे हैं और टिकटों में बंटवारा हो जाएगा तो हरियाणा बैठ के लड़ेंगे। भाजपा की टिकट कब तक हो जाएगी? भाजपा की तो सभी हो चुके हैं, 3 टिकट बाकी है, सब 87 टिकट हो चुकी है। आम आदमी की बात करें या फिर उसकी बात करें, जेजेपी की नैलो की बात करें, वो यहाँ पर है नहीं। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, जेजेपी का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ तो भाजपा है। ये बंसीलाल गढ़ माना जाता है तुसाम है, बात करें तुसाम भिवानी जिला नहीं, तुसाम में एक ही परिवार के दो धुरंधर सामने तो ये मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में फूट डालने के लिए कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने ये काम किया है और जहाँ टिकट वो कहीं और भी दे सकते थे, कांग्रेस की टिकट दूसरी जगह दे सकते थे, लेकिन भिवानी जिले को हमारे रोहतक वाले मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे, हुड्डा साहब, और उसी वजह से हमारे इस परिवार को खत्म करने की साजिश है। युवाओं के लिए क्या अवसर पैदा किया जाएंगे? लोहारू की बात करें तो किस तरह से युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार? देखिए, युवाओं के लिए तो उनको रोजगार चाहिए, स्किलिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है और स्किलिंग का काम चल रहा है और अब ये है कि उनको यहाँ पर उद्योग धंधे आए तो यहाँ रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार। हरियाणा में कितनी सीटें आने की भाजपा की सीट? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हर जगह वोट पहले से बढ़े हुए हैं। किसी गांव में देखिए, आप किसी गांव का सर्वे कर लीजिए, और पिछली बार भी विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में 44 पे हमने सीट की लीड की थी, उससे 10-15 सीट तो बढ़ेगी मेरी।